ओह माय गॉड, बड़े दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। और आज हम बड़ी बड़ी हाईलाइट पे बात करेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इधर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, या फिर ये बोलो कि थोड़ी सी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, है ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देते हैं आप लोगों से, कि होप सो अब कल से शायद आपको डेली रिएक्शन या फिर कुछ नॉलेजेबल चीज़ें देखने को मिल जाए। तो इतना ज़्यादा मतलब राज फैमिली को लेके इतना ज़्यादा ट्रोलिंग, भाई मेरा ये मानना है कि पहली बात तो अगर आप जानते नहीं हो किसी के बारे में तो इतना प्रूफ के साथ मत बोलो। दूसरी बात, जिस लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे थे, जैसे भगोड़ी भगोड़ी बोला जा रहा है, वो लड़की आज एक पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी फैमिली में है, शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं और प्लस हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी खासी लाइफ जी रही है। मैं कहती हूँ पहली बात तो ऐसी चीज़ें थी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई और मतलब इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो जो है, मतलब नहीं होता है कि करने के चक्कर में, मतलब कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो मुझे लगता है ऐसा किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि इंसान यहाँ तक नौबत आ जाए। ऑलरेडी हर इंसान की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी किसी स्टेज पे आके ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। और फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हो और सोशल मीडिया की तरफ से ये सारी चीज़ें निकल के आएँ तो बहुत गलत बात है। और यहाँ पे मैं इतना सिर्फ इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो ये सब नहीं कर पाते, और जो लोग ये सब करते हैं वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते। हाँ, एक एज पे जाके अगर चीज़ें होती हैं देन इट्स ओके, लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के और ऐसा कुछ होता, कॉलेज होता, स्कूल होता, या फिर जहाँ पे हॉस्टल में रहती थी वहाँ की बात होती, तो आज लड़की वो पढ़ी लिखी इतनी अच्छी जॉब नहीं कर रही होती, सब कुछ अपना हैंडल नहीं कर रही होती। और अगर दूसरी बात ये है कि उनकी फैमिली जो है काफ़ी मॉडर्न फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बताया जाता। अगर ऐसी सारी चीज़ें होती तो फिर ऐसा जो है शादी नहीं होती, मतलब शादी नहीं करते अगर उन लोगों को पता होता, या फिर जो भी चीज़ें होती, है ना। तो इस तरह के किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा के उसको इमोशनली या फिर बोले कि जो दिमागी तौर पे परेशान करने की एक प्लानिंग प्लॉटिंग बोल सकते हैं कुछ लोग इसको। जगत दीदी का भी एक वो बता रहे हैं कि जगत दीदी ने ऐसे पीआर हैंडल किए हैं और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह की बातें उठ रही हैं। हालांकि कुछ बात इसी तरह से रिलेटेड है जो कि उनके छोटे भाई ने बोली थी, लेकिन उस भाई ने फिर से क्लियर भी कर दिया था कि उनके बोलने का मीन्स क्या था। उसके बावजूद भी उस बच्ची को, उस लड़की को परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ऐसे केस होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो शादी के बाद उन सारे टॉपिक्स पे बात करना लोग बंद कर देते हैं उस सारी चीज़ों की। ठीक है, एक एज होती है जहाँ पे ऐसी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर उस बारे में लोग बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो सुचिता का केस है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, मतलब अलग है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की वो पढ़ी लिखी है, वो भाइयों के साथ हॉस्टल में रहती थी। दूसरी बात ये है कि वो जो है एक अच्छी जॉब कर रही है, अच्छे घर में शादी हुई है, बच्चे भी हैं और हैप्पीली मैरिड है वो, है ना। जहाँ पे उनके हस्बैंड आज भी पूछ रहे हैं कि सुचिता आर यू ओके। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब बोलने से पहले किसी के बारे में किसी को इमोशनल, इस तरह से इमोशनल अत्याचार करने से अच्छा है कि ये सारी चीज़ों को बेकार में, मतलब ठीक है अगर आपका पर्सनल आप कुछ रिएक्शन या फिर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं कुछ लोग, शायद वही लोग ऐसा बोलते हैं, बाकी हर कोई तो ऐसा नहीं बोलता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं करूँगी, जो नीतू दीदी हैं, मिष्टू रोशन है ना, और आकांक्षा दीदी जो लोग ट्रिप पे गए थे, बहुत अच्छा जो निकल के आ रही हैं और जो निखार आ रहा है। आप ये चीज़ देखिएगा कि, और आज का जो टाइटल है वो गुलाम करके है ना। तो रोना तो बिल्कुल नहीं है, रोना तो बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ याद करके वो वाली बात याद आ गई, ये सब लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि देखिए कभी कभी इंसान ना मजबूर होता है, कभी कभी अपने इमोशनल हो कि, क्योंकि नीतू दीदी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ये बात उन्होंने भी बोली और कई सारे लोगों ने बोली, और मिस्टर रोशन ने भी बोला कि उन्होंने पर्स उठा के लाने को ऐसा कुछ बोला था शायद, तो वहाँ पे बोला कि हाँ नीतू दीदी जो है बहुत केयरिंग है। और शायद उसी केयरिंग के चलते बलते वो कभी बर्तन धुला करते, सॉरी कभी कपड़े धुल के अपने घर से दिया करती थी और इतने सारे राज छुपाए बैठी थी। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है, उस टाइम पे जगत दीदी को इस तरह की चीज़ें करने से रोका नहीं होगा। और हाँ, जब से ये मतलब
अलग हुआ है, इनका जगत दीदी और नीतू दीदी अलग हुए हैं, तब से पता नहीं क्यों मुझे ही नहीं लगता, शायद सबको लगता है। और मैंने ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं कि जैसे लगता है उनके जो लैंग्वेज है, जो उनका जो नहीं एक निखरना होता है, जैसे किसी को जैसे इम्प्रूवमेंट होना, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, जनता को भी दिख रही हैं और मुझे भी दिख रही हैं। अगर आप लोगों को दिख रही है तो आप लोग बताइएगा। और उनके कमेंट बॉक्स में, नीतू दीदी वाले कमेंट बॉक्स में, वो रोना तो बिल्कुल नहीं है, उसका बहुत अच्छे से लोगों ने मज़े लिए और लेना भी चाहिए भाई, सबका अपना टाइम होता है और नीतू दीदी का भी टाइम आया है। और अच्छी बात है कि उन्होंने शायद एक ऐसी जगह छोड़ी, उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें छोड़ी, तो शायद वो फिर से उस तरह से हंस पा रही हैं, पुराने दोस्तों से मिल पा रही हैं, पुराने दोस्तों के साथ जी पा रही हैं, पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पा रही, वरना माहौल ऐसा बना दिया गया था कि ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही थी। और एक और पॉइंट मैं इसमें जगत दीदी का जोड़ना चाहूँगी, जहाँ पे जगत दीदी, कई दिन हो गया मैंने ब्लॉग देखा था बट रिएक्शन नहीं दे पाई थी, तो वहाँ पे बोल रही हैं उनकी जो साइकाइट्रिस्ट हैं, है ना, तो वो बोल रही हैं बिना किसी दवा के वो ठीक हो रही हैं। ठीक, मतलब वो उनका एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो बिना किसी दवा के ठीक हो रही हैं। तो जगत दीदी जो जिस दवा के बारे में बात किया करती हैं वो क्या है कि उस दवा के लेने की वजह से इनकी जो है फूली जा रही है, मोटी हुई जा रही है। मतलब ये सवाल मेरे उसी टाइम पे आया था दिमाग में। और एक चीज़ उसमें और बोली गई है, जिसमें बोला गया है कि ये बच्ची हैं और ये, तो एक शॉर्ट भी पड़ा था जिसमें मैंने देखा है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा भद्दे कमेंट होते जगत दीदी के नाम पे। और वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 40 साल की बुढ़ी को आप बच्चे बोल रहे हो। और कुछ लोग बोल रहे थे जो वो हैं, क्या बोलते हैं, क्या अरे वही जो उनके साइकाइट्रिस्ट हैं, है ना, साइकाइट्रिस्ट, तो वो भी बोल रही थी कि मतलब उनको भी बोल रहे थे कि ये खुद ही मतलब अपनी लाइफ में एकदम डिप्रेशन में जाती हुई लग रही हैं। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसमें 32 कमेंट था, 32 में एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं था। इसीलिए मैंने कई वीडियो में बोला है कि आप अगर इनका रियल, इनकी बारे में जानना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर जनता के ओपिनियन जानना चाहते हैं ना, तो दूसरों की वीडियो या फिर FB पे इनका अकाउंट या फिर FB पे जो अदर लोग इनकी वीडियो डालते हैं उनका अकाउंट चेक करिए, आपको इनकी रियलिटी, मतलब आज भी जनता इनके बारे में क्या सोच के बैठी है, क्या सोचती है इनके बारे में, वो सारी बातें पता हो जाएंगी। तो ये बात थी, है ना। और अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा कि मतलब ये दवा वाला जो सीन है ये क्या था, है ना। और एक पॉइंट और था मुझे, एक मिनट, हाँ एक चीज़ और, इसमें मैंने अभी एक वीडियो तो नहीं देखा, उसके अंदर क्या था, जहाँ पे दिया जा रहा था कि लप्पू अभी भी जगत दीदी के चक्कर में है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी चीज़ें अब नहीं डालनी चाहिए, ना ही ऐसे थंबनेल यूज़ करनी चाहिए और ना ही मतलब ऐसी बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ना भी चाहिए भाई, वो आपकी लाइफ है। कल मैंने एक वीडियो देखा था सचिन मनीषा का, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से पैम्पर हो रहे थे, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे से, जहाँ पे वो बोल रहे थे देखो साड़ी कैसी पहनूं, देखो सूट कैसा पहनूं, देखा ये वाली साड़ी मैं पहनूंगी तो इसी मंगलसूत्र कौन सा पहनूं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है और बहुत सारी औरतों के साथ ऐसी होती हैं चीज़ें। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एक दाद देनी पड़ेगी वो मनीषा की, क्योंकि 1.5 साल वो डिप्रेशन झेलने के बाद भी उस औरत के चंगुल से या फिर उन सारी चीज़ों के उससे खींच के वो अपने हस्बैंड को लेके आई है। और ये छोटी बात नहीं है शायद, हाँ भले ये कुछ चीज़ें उसमें फेक थी, जैसे कि वो खेत वाला वीडियो था वो फेक ही था समझ लीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसमें फेक थी, लेकिन हाँ ये बात ये भी नहीं है कि ये पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि सच थी। और अगर सच नहीं होती तो जगत दीदी भाई इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, क्योंकि भागने वाली बात उन्होंने खुद बोली थी कि तेरा पति तो मेरे को भगा के लेके जाना चाहता था, बस मैं ही तैयार नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं माँ बाप से कल और प्रॉपर अब रिएक्शन आएगा। कोई बात नहीं, जो भी हो गया कोई बात नहीं, कई दिन से वीडियो नहीं बना पाई, मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं प्रॉपर रिएक्शन दे पाऊँ। जो वीडियो देखो उस पर रिएक्शन दो, ये मैंने मोटिव बनाया है। अभी तक ये क्या करती थी मैं, ये देखी, उसमें हो जाता था गड़बड़, और जब गड़बड़ हो जाता था तो फिर यही सब होता है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, ब्लेमिंग बंद कीजिए।